श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पहला अध्याय और प्रसंग है श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। ये प्रसंग है, इससे पहले मंगलाचरण है। तो कथा प्रारंभ से पहले मंगलाचरण है। उससे भी पहले हम सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि आपकी कृपा हो और समझ आए और कल्याण हो। श्रोता से भी आशीर्वाद लेते हैं। परीक्षित हैं श्रोता, एक जगह नारद जी हैं श्रोता, और दो और हैं, भी स्मृति में नहीं आ रहा। हाँ, धुंधकारी भी श्रोता है। तो हम्म, जय जय सीताराम। तो वक्ता और श्रोता का भी आशीर्वाद लेना है। जो उस पाठ को ठीक से सुन करके अपना कल्याण कर गए, वही उत्तम लोग हैं। तो उनका आशीर्वाद तो चाहिए ना, वो पास हो गए। अपने अपने गुरुओं से भी आशीर्वाद लेना है। यहाँ आपकी आस्था हो, वहां पे जिस किसी के देवता या गुरु के साथ, तो कि भागवत जी कृपा करें और समझ आए, आशीर्वाद चाहिए। रामायण में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे मांगा है। तो इसलिए मंगलाचरण भी, प्रार्थना के साथ मंगलाचरण भी वही कार्य करेगा। मंगलाचरण में है जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, अर्थात वो एक ही हैं। ब्रह्मा से सृष्टि होती है, विष्णु से पालन होता है। स्थिति शब्द है वो पालन है, मैंने बना रहता है, पालन होगा तो बने रहेगा। और प्रलय, उस सृष्टि के बदलाव के लिए भगवान शंकर कृपा करते हैं। जगत में ये अनिवार्य है। और ये कौन है? तीनों रूप जो धारण किए हैं, ये वही ब्रह्म तत्व है। क्योंकि वह सभी सदरूप पदार्थों में अनुगत है। सदरूप पदार्थों में अनुगत है। अनुगत मैंने उसमें है। वैसे तो अच्छे पदार्थ या बुरे पदार्थ कुछ भी हो, भगवान की
जो शक्ति के बिना कोई अपना प्रभाव दिखा ही नहीं सकता। हुँ, कोई भी पदार्थ अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। लेकिन फिर भी यहाँ साधना पक्ष में हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, तो यहाँ भगवान के सुंदर स्वरूप का ही चिंतन करना चाहिए। तो वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। असत पदार्थों से पृथक है। माया तो भगवान की शक्ति है। उस माया से ही भ्रम फैला हुआ है और ये भगवान की ही इच्छा है। फिर भी जो स्थिर नहीं रह सकता, एक रस नहीं रह सकता, उसको माया जानना चाहिए। जैसे स्वप्न, जिससे हम लोगों का शरीर जन्म पे जन्म होते जा रहे हैं। जहाँ जन्म लेते हैं बस उसी स्थान को ही अपना मानते हैं, उस परिस्थिति को ही अपना मानते हैं, उस काल, उस लोक को ही अपना मानते हैं और वैसा ही अपने आप को समझते हैं और उसी की रक्षा चाहते हैं, उसी की स्थिति चाहते हैं, पर संहार नहीं चाहते हैं। रक्षा चाहते हैं, स्थिति चाहते हैं। तो ये सब माया है। कहते गो गोचर जहाँ लग माया। सेंसेस के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा जो भी चिंतन होगा, ये सब माया है। अब जो साधना का जो चिंतन है, उसको माया नहीं कहना चाहिए, शास्त्र ही कहता। विषय रूप जो हमारे विषय मैंने आँख से देखना, कान से सुनना, जीह्वा से स्वाद लेना, नासिका से सूँघना और स्पर्श करना, इसके अंतर्गत ही सृष्टि है सारी। और सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो हैं, वो इन सबको सहयोग करते हैं और इनका संग करके वो भी माया रूप हो जाते हैं। तो ये जो सब है, असत है। ये सब इसलिए सुना है, असत पदार्थों से पृथक हैं। ये सब असत है। जड़ नहीं, चेतन है। वो तत्व जो है, जड़ नहीं है, चेतन है। परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। हम ही पूजा सेवा करके या भगवान को भोग लगा के प्रसन्न करेंगे, ये भगवान कृपा करके भाव स्वीकार कर लेते हैं, अगर उनकी इच्छा हो तो। और फिर से ये भाव भी वही देते हैं। साधना का भाव भी भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता है। तो चेतन है, असत पदार्थों से पृथक हैं, स्वयं प्रकाश हैं। हम उनको प्रसन्न नहीं कर सकते,
वो स्वतः ही प्रकाशक हैं, स्वतः ही प्रसन्न है। बस भक्त की जो चाह होती है उसको मान लेते हैं, वैसा हो जाते हैं। हुँ, बस इतनी बात है। भक्त की जो चाह होती है उसको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। वो भी स्वयं ही अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने इस वेद ज्ञान का दान किया है। जो ब्रह्मा कौन है? हिरण्यगर्भ। प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है। संकल्प से ही, पढ़ाया ही नहीं कुछ, संकल्प से ही। जैसे शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य को, जिसकी मति बहुत मंद थी, अपने शिष्य को कपड़े धोते हुए उस अपने संकल्प से ज्ञान दे दिया। और वहां से उसको याद आया, गुरुजी याद कर रहे हैं, पाठ करना होगा, तो मुझे पाठ सुनने जाना है। तो दौड़ते दौड़ते आया, जब पहुंचा और गुरुजी को वो जो कठिन छंद था उसमें श्लोक बोले उसने। शंकराचार्य जी ने मुझे उस उनके शिष्य का नाम तो स्मृति में आ रहा है, पर पहला शब्द पकड़ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने संकल्प से कर दिया, तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। वेद ज्ञान दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते। क्या संबंध है? विद्वान किससे मोहित होते हैं? वेद, वेद से। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का, जैसे सूर्य रश्मियों में, वो तो आप जानते हैं, जब बहुत धूप हो जाती है किसी मैदान में देखो तो लगता है दूर पानी है, इसी गर्मी की वजह से लग रहा होता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता है। तो उसमें उस गर्मी में जल का भ्रम होता है, और स्थल में जल का भ्रम होता है। जल का, स्थल का, जल में स्थल का भ्रम होता है, और स्थल में जल का भ्रम होता है। वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही। ये मंगलाचरण का पाठ हो रहा है। वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि जागृत, अभी जो हमारी स्थिति है जागृत है। स्वप्न तो आप जानते ही, स्वप्न में जो होते हैं, सुषुप्ति गहरी निद्रा। ये जो सृष्टि है तीन प्रकार की, जो ये अनुभूति है, ये मिथ्या है, कह रहे हैं मिथ्या है। होने पर भी, मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही। स्पष्ट कह रहे हैं, जो अभी हमें अनुभव हो रहा है,
वो मिथ्या है नहीं है, पर हमें प्रतीत हो रहा है। हम तो इसी में सुख, दुःख, प्रसन्नता, प्लानिंग, क्या-क्या जीवन भर ये करना, वो करना और फिर जैसे ही ज्ञान होगा तो लगेगा कि ये तो भ्रम ही था। जैसे कोई स्वप्न से जाग जाता है, बस इतना। तो गोस्वामी जी लिखते भी है ना, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसी को विषय विलास से विराग हो सकता है, जो सत्संग के माध्यम से अपने विवेक को जागृत करके अनुभूति कर चुका है। हाँ, वही जाग सकता है। गुरुवाणी का शब्द है, पहले भी सुना आपने, जान एक सतगुरु मेरा जागदा, बाकी जग सब सुत्ता पिया। ऐसा नहीं है वो लोग व्यवहार नहीं करते हैं, मिथ्या मान के कोई व्यवहार नहीं कर रहे। नहीं, व्यवहार करना पड़ेगा। जानते हैं मिथ्या, फिर भी व्यवहार करना पड़ेगा। अब देखिए, एक तरफ कह रहे हैं वो ही करने वाले हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश परमात्मा ही हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये मिथ्या है, ये माया रचित है, असत है। ये भेद तो स्वतः ही अपने विवेक से प्रश्न उठेंगे तभी तो उत्तर होगा ना। और वो उत्तर जब स्वतः ही बनने लग जाए तो समझिए विवेक खुल गया। तो वैराग्य हुए बिना तो होगा कुछ नहीं। क्योंकि एकाग्रता चाहिए बात को समझने के लिए, यहां पहुंचना। आप ऐसे हैं, भगवत स्वरूप, उसको समझना है। तभी इस संसार का क्लेश जा सकता है। हमारी सुविधाएं पूरी होती जाए, कष्ट दूर होते जाए, तो कोई समस्या का समाधान थोड़ी हुआ, क्योंकि तो कष्ट तो आते ही जाने हैं। दिन रात की तरह समय बदलता जाएगा। वो आलसियों की इच्छा होती है रात लंबी हो जाए, सो लें खूब सारा। हम्म, तो क्या वो हो सकता है? इच्छा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए, क्योंकि सारी हमारा मन और इच्छाएं अज्ञान से संपन्न है पूरी तरह। इसलिए बात को समझना, हमारी समस्या है क्या वास्तव में। हम जहां जन्म लेते हैं वहीं पे अपना मकान बनाने लग जाते हैं, वहीं पे खानदान बनाने लग जाते हैं, वहीं पे हमारी नई नई रचना शुरू और नई नई कल्पना होने लग जाती। तो जब तक सत्संग से बात समझ नहीं आएगी, कौन सी बात, जानिए जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जाना हुआ तभी मानना चाहिए, जागा हुआ तभी मानना चाहिए। जब संसार के सभी प्रकार के गुण दोष से रहित जीव हो जाए, सुख दुख से रहित हो जाए, एक समान लगे, अब परमात्मा का चिंतन के अतिरिक्त उसको और कुछ समझ ही नहीं आए, सोच ही नहीं लगे, तो समझिए वो जागा है। नहीं तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, जाग रहे हैं, देखने में तो जाग रहे हैं, लेकिन
और माया में तो जब तक ये बुद्धि शरीर से बंधा हुआ हूँ, तो सो ही रहा। तो और पीछे भी आपने सुना था कि माया को समझने के लिए माया से पीछे हटना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। और परमात्मा को समझने के लिए परमात्मा में घुसना पड़ता है, तो जीव वही रूप हो जाता है। शास्त्र तो ये कह ही रहा है, सबसे सरल सुगम उपाय है भगवान की कथा, भगवान की महिमा। कथा, पुराण, शास्त्र ये वेद ही है, और वेद के बिना वो तत्व समझ नहीं आता। तो ये सत्यवत प्रतीत हो रहा है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णता मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते, माया से भी और माया के कार्यों से मुक्त रहते पूर्णता, ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते। महामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी महाराज की जय। मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। परम धर्म क्या है? एक तो धर्म हो गया लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। हम्म? श्रीमद् भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है। ये मंगलाचरण उस परमात्मा का निरूपण हुआ है। परमात्मा क्या है? जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? श्रीमद् भागवत मीटिंग एंड हो गई थी। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ। किनके जानने योग्य है? शुद्धांतकरण, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिसको कुछ और नहीं चाहिए, भगवान चाहिए, वही शुद्ध है अंतःकरण। जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली, ये परमात्मा की कथा जो है, भागवत जी जो है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन? ऐसे नहीं मानिएगा कि बात तो सब कहते ही हैं कि भागवत सुनने वाले बहुत पुण्यात्मा है। नहीं, भागवत अरबों लोगों में कोई कोई कुछ सुन पा रहा है, कोई कोई समझ पा रहा है, और करोड़ों लोगों में कोई
कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ फिर उसके आगे उसके ऊपर चल पाते हैं, अपना जीवन बना पाते हैं। और जो लगे रहते हैं कोई विघ्न आ जाता है, फिर इस जन्म से में जितना वो चल पाए हैं, उतना आगे और चलेंगे। इसलिए वो सुकृति हैं, पुण्य आत्मा है। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। अविलंब, बिना समय खोए। देखिए, कोई वो नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। फिर सीधी बात है, जो भी बात आप सुनते हैं, समझते हैं, वही रूप हो जाते हैं। किसी ने ऐसे ही किसी की निंदा हमारे सामने कर दी, कुछ ऐसा बड़ा आश्चर्य में बोल दिया, तो हमने बिना उसको कंफर्म किए ही सच मान लेते हैं, तो वही रूप हो जाते हैं। इसलिए कोई कुछ भी कहे, वो उसकी अपनी समझ है, कितना उसको समझ आया है, क्या नहीं है, उसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए। अपनी समझ से चला जाए, उसको क्या अनुभव हो रहा है। ना किसी के प्रति कोई इमेज बनाए और ना किसी की इमेज पे खुद आगे पालन करे उस बात का, ना। जो समझ आए, अच्छा-बुरा संसार में तुम्हारे साथ कौन अच्छा है, बस उसकी तरफ ध्यान दो। तुम अपना कर्तव्य जहाँ खड़े हो, वहाँ ठीक से करो। वो भी कर्तव्य इसलिए करा जाते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो कहते हैं जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाता है। ये जिसको सुनते हैं वही रूप हो जाते हैं, जिसको समझते हैं वही रूप हो जाते हैं। माया को समझेंगे तो माया रूप हो जाएंगे। हमारे चित्त में भरा क्या है, हम वही रूप हो जाएंगे। बस यही सावधानी, ये विवेक अपना जागृत किए बिना ये काम नहीं बनता। गुरुजी कुछ नहीं आपके कान में डालेंगे कोई अमृत या मुख में डालेंगे, नहीं। उन्होंने तो इस रास्ता दिखाया है, ऐसे चलना है, बस हो गया काम, चलना तुमको। अनुभूति भी तुम्हें स्वयं करनी। लगे रहोगे तो हो जाएगा। और यदि अपनी समझ से चलते रहे, कुछ ना कुछ बदलते रहे काम, तो राम ही जाने क्या होगा। तो भगवान हृदय में अविलंब बंदी बन जाते हैं। भक्तमाल जी की कथाएं सुनता था, भक्त साधक लोग किस तरह से परमात्मा से प्रेम करते, कितने निष्किंचन होकर के, हाँ, कहीं भी खेत वेत में रह करके, कहीं भी पेड़ के नीचे रह करके, भिक्षा मांग करके, मिट्टी से लथपथ है, बालों की होश नहीं है, शरीर के कपड़ों की होश नहीं है। हम्म, कोई आता है तो उसको 1-2 रुपया ही दे देता है, सोचता है गरीब आदमी, इसको दे दूं मैं। तो वो जैसा जिसकी समझ होती वो उस तरह से, और वो भी मना नहीं करता है, क्योंकि उसको सबके प्रति बुद्धि है, भगवत बुद्धि। वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति में चला जाता है। ये नहीं मानता कि इसने मैं तो बड़ा त्यागी हूँ और ये रुपया क्यों पकड़ूं। तो अभिमान तो उत्पन्न होने नहीं देना। ठीक है, जो तुम मुझे समझते हो वही हूँ मैं। इसलिए
पंडित राजा मिश्र जी को कल मैं सुन रहा था उनका ऑडियो, तो उसमें वो बता रहे थे यही बात। जीव स्वयं जैसा होता है, जगत उसको वैसा दिखता है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि हमको करनी है, यथार्थ जगत तभी दिख पाएगा। देखो, बड़े सुंदर से दृष्टांत है। किसी पुलिस वाले व्यक्ति है, उसको पूछो और जी कैसा हो रहा है, तो वो सारी वो चोरी चकारी क्या हो रहा है दुनिया में सब बता देगा। आर्मी वालों को पूछो तो आर्मी वाले अपने ढंग की बात करते। कि व्यापारी से पूछो, वो अपने ढंग की बात करते। और और कई तरह के लोग काम करते, वो अपने अपने ढंग की बात करते। बच्चों से पूछो तो उनकी कुछ लीला ही निराली है। बूढ़ों से पूछो कुछ और बताते हैं। कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है। उनका ज्ञान यहाँ तक पहुंच गया था। और जो परमात्मा में लगे हैं तो वो यही बोलते हैं, भगवान ही देंगे, भगवान ही करेंगे, भगवान की कृपा से हो जाएगा। है ना? जो परमात्मा में लगे हो। अब परमात्मा में लगे हुए सच्चे कौन से और झूठे कौन से, ये तो समझना कठिन। लेकिन जिस जो जैसा जहाँ पे बुद्धि वाला अनुभव वाला है, वैसे उसको जगत दिखता है। ये बड़ी विचित्र माया। बच्चों को, छोटे बच्चों को अपने ढंग से जगत दिखता है, जवानों को अपने ढंग से, और प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे हुए, विवाह किए हुए 50 साल हो गए, उनको अब जगत अलग ढंग से, और बिल्कुल सब शरीर ही छूट रहा है तो उनको अलग ढंग से, स्त्रियों को अपने ढंग से, बाल अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने अपने ढंग से। क्योंकि उन्होंने स्त्री शरीर का मार्ग पकड़ा है, उन्होंने पुरुष शरीर का मार्ग पकड़ा है। तो जगत बड़ा विचित्र विचित्र सबको दिख रहा है। इसलिए अब ये स्थितियां सब कैसे हमारे चित्त में बैठी हुई है, इसीलिए हमारा ही अंतःकरण शुद्धता की आवश्यकता है। जब शुद्ध होगा तो बिल्कुल समझ आ जाएगा एकदम ठीक। क्योंकि अभी अपने अपने एक्सपीरियंस से जगत को देख रहे हैं, गलत ठीक समझ रहे हैं। मामला कुछ और है, दिख कुछ और है। तो कहते हैं जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान उनके हृदय में बंदी बन जाते हैं। रस के मर्मज्ञ भक्त जन, यह भक्त, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूप जो वृक्ष है, उसका भागवत जी फल है। और श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से ये परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया। ऐसे ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी के मुख से सुनने से और भी मीठा हो गया। अमृतमय परमानंदमय सुधा से परिपूर्ण हो गया। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं, ऐसा फल है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे, तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्वर्ग में होता तो देवता ले जाते, दिया ही नहीं उनको, कोई कारण होगा। तो और कहीं नहीं है, केवल पृथ्वी पर है। तो जो आज मंगलाचरण भगवान जी से निवेदन किया, इसके साथ ही यही विश्राम कर लेते हैं।
फिर कल देखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम। राधे श्याम।